सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो अब तक हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। वो वाला पोर्शन आपका 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आप सब वो पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज वो पढ़ लीजिए। वीडियोस प्लेलिस्ट में सेव है और ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में सेव होगी। और अब तक हमने स्टार्टिंग में 3 टर्म पढ़ी थी, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो अब हम उन तीनों टर्म को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सही मायनों में जो रियल चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा। और ये वाला जो गैमेटोजेनेसिस टॉपिक है ये आपका मास्टरमाइंड टॉपिक है। इससे 5 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और ये हर साल रिपीट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत दिल से देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है दैट इज गैमेट्स। गैमेट्स कौन कौन से गैमेट्स? गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? मेल गैमेट्स तो होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होता है ओवम। The process of formation of sperm in male is known as spermatogenesis and the process of formation of egg or ova in female that is oogogenesis. हम सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म का बनना मेल में क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ एग यानी कि एग का और ओवा का बनना किसमें? फीमेल में, दैट इज ओवोजेनेसिस। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? गैमेट्स वर्ड में, गैमेटोजेनेसिस में वर्ड छुपा हुआ है गैमेट्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गैमेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में वर्ड छुपा हुआ है स्पर्म, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को लर्न करने की ट्रिक क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म, स्पर्म क्या है? स्पर्म का बनना है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ओवोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस में वर्ड छुपा हुआ है ओवा, ओ साउंड देखो, तो इसलिए इसको नाम हमने प्रोसेस को नाम दिया ओवोजेनेसिस। आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस लर्न होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स। अब हमने पहले लेक्चर में एक वर्ड पढ़ा था दैट इज मेल जर्म सेल। अब मेल जर्म सेल जो होती हैं वे क्या होती हैं? वे हमारी टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो यहाँ मेल जर्म सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मेल जर्म सेल है वो अपने आप डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। जो मेल जर्म सेल है वो जब डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी तो स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब हमने पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया का नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? वो इस वजह से दिया गया था, जो मेल जर्म सेल है वो डिवाइड होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जो मेल जर्म सेल का जो नेचर था और स्पर्मेटोगोनिया का जो नेचर है वो सेम है। सेम का मतलब क्या है? अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक वर्ड है पैलिडी और नेचर। पैलिडी और नेचर का मतलब क्या होता है? पैलिडी का मतलब होता है किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गेनेली का नेचर, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उस चीज को हम पैलिडी कहते हैं। पैलिडी का मतलब होता है कि किसी भी सेल का नेचर, क्या वो हैप्लॉइड है या वो डिप्लॉइड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वर्ड बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम्स पेपर्स में, तो इस वर्ड को ध्यान रखना, पैलिडी मतलब नेचर। अब जो मेल जर्म सेल है वो डिप्लॉइड इन नेचर है, यानी कि उसकी पैलिडी डिप्लॉइड है। और फीमेल, अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो उसका भी नेचर 2n है, यानी कि वो भी डिप्लॉइड इन नेचर है। तो इस समय एक बात पता चलती है, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया का नेचर सेम है, तो इसलिए हमने मेल जर्म सेल को ही दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया का दिया है। अब क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेल जर्म सेल जो है वो पहले बनती है और वे डिवाइड होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, लेकिन हमने मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया क्यों कहा है? क्योंकि उनका नेचर सेम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जब स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन हुई है तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, जैसी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी वे माइटोसिस करना शुरू करेंगे। तो माइटोसिस प्रोसेस कब चलेगी? जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। जब स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे तो माइटोसिस प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगी। अब माइटोसिस प्रोसेस, भाई सपोज करो ये जो एक सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया है। अभी हम सपोज कर रहे हैं जो एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस चलेगी तो 4 सेल की फॉर्मेशन हुई। इन चारों सेल को नाम दिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
तो एक बात और ध्यान से सुनो, जब स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस करेंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, तो जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मेरे को नेचर बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की नेचर बताओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस चल रही है। माइटोसिस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड इन नेचर होंगी। अब तक ध्यान रखना, जितनी भी सेल्स हमारी बनी है दैट इज मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सारी डिप्लॉइड इन नेचर है। अब तक इसमें मियोसिस प्रोसेस नहीं चली है। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी तब होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान करने के, बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब शुरू होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद, यानी कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी तो वे फर्स्ट मियोसिस करेंगी। फर्स्ट मियोसिस करने के बाद बनती है हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, क्या जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी तो उनका नेचर सेम रहेगा? नहीं, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी तो उनका नेचर हो जाएगा एन, यानी कि हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों हैप्लॉइड इन नेचर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट अकर हो रही है। अब सपोज करो हमने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल यहाँ उठा ली, उसने डिवीजन करिए 4 सेल बनाई, उन चारों सेल को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब सेकेंडरी भाई मियोसिस फर्स्ट हुई तो जाहिर सी बात है मियोसिस सेकेंड भी होगी। अब जब मियोसिस सेकेंड होगी तो 4 सेल का दोबारा फॉर्मेशन होगा और उन चारों सेल को हमने क्या नाम दिया, दैट इज स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का पैरोडी भी एन होगी। दोबारा ध्यान दीजिए, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी उन्होंने फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट करी। जब फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी तो 4 सेल का, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड इन नेचर की होगी। फिर मियोसिस सेकेंड चलेगी। मियोसिस सेकेंड चलने के बाद जो 4 सेल फॉर्मेशन हुई उनको नाम दे दिया हमने स्पर्मेटिड। अब हमने उन्हें स्पर्मेटिड का नाम दे दिया, वे भी हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एन होता है, जो मियोसिस चल रही है वो हाफ होना चाहिए, तो एन का हाफ होगा? नहीं, एन का हाफ नहीं होगा, क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड होती है उसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। दोबारा सुनिए, जब फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस चलेगी तो 2n का n हो गया, लेकिन जब सेकंड मियोसिस प्रोसेस चलेगी तो n का हाफ n नहीं होगा। ये बात आप 11th में पढ़ चुके हैं कि जो सेकंड मियोसिस प्रोसेस चलेगी वो इक्वेशनल डिवीजन प्रोसेस होती है। तो यानी कि जो मियोसिस सेकंड होती है और माइटोसिस होती है वे इक्वल होती है। इक्वल मतलब माइटोसिस में भी इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड में भी इक्वेशनल डिवीजन होता है। आई होप आपको ये बात दोबारा समझ में आ गई हो। अब हम इस पूरे पोर्शन को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी है। सबसे पहले जो मेल जर्म सेल है वो डिवाइड होना शुरू होंगी। जब वे डिवाइड होना शुरू होंगी तो हमारी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया दोनों का नेचर सेम है, इसलिए हमने दोनों को सेम ही काउंट करा है और इसीलिए हमने पहले लेक्चर में भी स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल दोनों को सेम नाम बताया था। अब जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी तो वे माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस प्रोसेस कब चल रही है? जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रही है, जब माइटोसिस प्रोसेस चल रही है। अब जब स्पर्मेटोगोनिया ने 4 सेल बनाए दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिप्लॉइड इन नेचर की है। क्यों डिप्लॉइड इन नेचर की है? क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस चल रही है। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस करेंगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, उनका नेचर क्या है? उनका नेचर एन इन नेचर है, यानी कि वे हैप्लॉइड इन नेचर है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड करेंगी और वे स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेंगी। अब स्पर्मेटिड हमारे फ्यूचर स्पर्म है। अब जो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हुई है वो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस हुई है और मियोसिस सेकंड क्या होता है? मियोसिस सेकंड में इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसलिए यहाँ पे एन का हाफ नहीं हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम एन आ गया है। ये बात आप ध्यान से समझ लेना। और इनकी पैलेडी और इनके नाम और सबसे पहले क्या बना ये चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि स्टेप वाइज क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहले मेल जर्म सेल आई, सेकंड आ गया हमारा स्पर्मेटोगोनिया। अब कुछ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया को एक ही पोर्शन में लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब थर्ड बना हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फोर्थ बना हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फिफ्थ बना हमारा स्पर्मेटिड। आई होप आपको ये समझ में आए। स्पर्मेटिड फ्यूचर स्पर्म होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे जो स्पर्मेटिड है वो कैसे फ्यूचर स्पर्म बनाते हैं।
सो गाइस, अब तक हम स्पर्मेटिड के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकंड की प्रोसेस से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हुई। अब हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड से फुल्ली मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब जब स्पर्मेटिड होते हैं वे नॉट मैच्योर होते हैं, यानी कि वे मैच्योर नहीं होते। जो स्पर्मेटिड है वे मैच्योर नहीं होते, तो वे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे वे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, स्पर्मेटिड जो होते हैं वे नॉट मैच्योर होता है, यानी कि वे मैच्योर नहीं होते। अब जो स्पर्मेटिड है वे धीरे धीरे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे मतलब वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे स्पर्मेटिड से वो स्पर्मेटोजोआ में मैच्योर होंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर स्पर्म। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होना बाय स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो स्पर्मेटोजोआ है वो मैच्योर हेड ऑफ स्पर्म होता है, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हुई है वो मैच्योर हेड ऑफ स्पर्म होता है। अब ये फ्यूचर हेड ऑफ द स्पर्म है, यानी कि मैच्योर हेड ऑफ स्पर्म है। अब ये धीरे धीरे क्या जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और उसमें एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब उनमें धस जाएगा सर्टोली सेल्स में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स होते हैं, दैट इज मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल से हमने स्पर्मेटोजोआ तो बना लिया, पहले मेल जर्म सेल आई, मेल जर्म सेल से हमने स्पर्मेटोगोनिया बनाया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना हमारा स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड है वो नॉट मैच्योर इन नेचर है, वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाएगा और किस चीज में कन्वर्ट होगा? वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को बोला हमने स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर स्पर्म। दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना। अब सर्टोली सेल्स में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट इज एंड्रोजन। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, दैट इज जिसका नाम होता है हमारा एंड्रोजन। अब स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा और एंड्रोजन जो है उन पे वर्क करना शुरू कर देगा। अब एंड्रोजन जो है उसमें टेल का फॉर्मेशन करेगा और स्पर्म को मैच्योर कर देगा। दोबारा जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल में जाकर एम्बेडेड हो जाएगा और वो सर्टोली सेल में जाकर जैसे ही एम्बेडेड होगा तो उसमें एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट इज एंड्रोजन। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है वो स्पर्म को मैच्योर करेगा और जब स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे तो फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। वे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाएंगे, वे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा टेस्टिस से बाहर आ जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब कुछ बच्चे स्पर्मिएशन में और इंसेमिनेशन में कंफ्यूज जाता है। इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होती है? इंसेमिनेशन जब मेल स्पर्म जो है फीमेल वेजाइना में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इंटरकोर्स के टाइम जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल अपने स्पर्म जो है फीमेल के अंदर छोड़ देता है, उस प्रोसेस को बोलता है इंसेमिनेशन। लेकिन जब स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, टेस्टिस से बाहर आ जाता है, किसके द्वारा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा, उस चीज को कहते हैं स्पर्मिएशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इन तीनों प्रोसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस 100% आएगा क्योंकि इस बार डिफरेंस पूछा नहीं गया है। तो जो 21 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डिफरेंस पूछे जाने की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन जब स्पर्म मैच्योर होने, जब सर्टोली सेल में स्पर्म एम्बेडेड हो जाता है तो वे मैच्योर हो जाता है, तो वे टेस्टिस से निकल जाता है। कहां से निकलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं। जैसे ही वे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। इस कंसेप्ट को आप बहुत डिटेल में पढ़ना और बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जब तक समझ ना आए इस वीडियो को रिवाइंड कर देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पर्मेटिड जो मैच्योर होंगे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस चलेगी, फिर
जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाएंगे, उसमें एंड्रोजन हार्मोन होता है वो स्पर्म को मैच्योर करेगा और फाइनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।